समाना, धरती की बेटी, नए रंग और इम्तिहान समाना की जिंदगी के नए पहलू समाना की जिंदगी सिर्फ खेतों और घर तक महदूद न थी। उसे रेडियो सुनने का बेहद शौक था। रेडियो पर चलने वाले तालीमी प्रोग्राम, खबरें और खास तौर पर शायरी के प्रोग्राम उसे बहुत पसंद थे। वो रेडियो से इल्म हासिल करती, सबक सीखती और फिर वही मालूमात और इल्म दूसरों तक पहुंचाती। उसकी सबसे अच्छी दोस्त हना थी, जो मुराद की बहन थी। हना भी समाना के साथ अक्सर रेडियो प्रोग्राम सुनती थी, मगर वो अपने भाई मुराद की सोहबत की वजह से कभी कुभार नशे की तरफ माइल हो जाती थी। उसके बावजूद समाना उसे समझाती और उसका साथ देती थी। भाई का रवैया और समाना का सब्र। मेहराब समाना का भाई अपने नशे की लत में इतना गर्क हो चुका था कि वो अपनी बहन की मेहनत और लगन को भी शक की निगाह से देखता था। वो अक्सर समाना से लड़ता, उस पर बेबुनियाद इल्जामात लगाता और उसे पाक दामन होने के बावजूद बदनाम करने की कोशिश करता। वो समाना को रेडियो सुनने से भी रोकता और उसके तफरीही प्रोग्रामों में रुकावट डालता। कई बार तो वो गुस्से में उसका मोबाइल तोड़ भी देता था। मेहराब की गालम गलोच और तंग करने के बावजूद समाना हमेशा सब्र से काम लेती। वो उसे समझाने की कोशिश करती कि वो अपने वालिद की खिदमत करे और इनका साथ दे, मगर मेहराब अपनी जिद पर उड़ा रहता। समाना फिर भी अपने वालिदैन की खिदमत में लगी रहती, घर के काम करती, कपड़े सीती और जमीनों में मेहनत करती। सच्चाई, हिम्मत और शायरी का अंदाज समाना की सबसे बड़ी खूबी उसकी सच्चाई थी। वो हमेशा सच बोलती और किसी के मुंह पर भी सच्ची और खरी बात कहने से नहीं घबराती थी। की तबीयत में थोड़ी सी तेजी जरूर थी, मगर वो जहनी दबाव कभी नहीं लेती थी और हर मुश्किल का सामना हिम्मत और बहादुरी से करती थी। वो दिल में कोई बात नहीं रखती थी और साफ साफ बात करने की आदी थी। उसकी रूह में शायरी रची बसी थी। रेडियो पर सुने गए शेरों को वो गुनगुनाती रहती और अक्सर रेडियो प्रोग्रामों में कॉल करके अपनी पसंदीदा शायरी सुनाती थी। रेडियो के जरिए ही वो अपने दिल की बात, अपने दुख और अपनी खुशियां अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचाती थी। साजिद, गुमनाम दोस्त और जज्बाती सहारा रेडियो के इन्हीं प्रोग्रामों के दौरान का एक दोस्त साजिद बना, जो हमेशा समाना के दुख सुख सुनता और उसे हौसला देता। साजिद और समाना ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था और ना ही कभी मिले थे, मगर कॉल के जरिए उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। समाना अपने भाई की करतूतें, अपने वालिदैन की खिदमत और जिंदगी की तमाम मुश्किलात साजिद को बताती। साजिद उसकी हर बात गौर से सुनता और उसे हिम्मत बंधाता। साजिद को समाना से बहुत अच्छी और सच्ची मोहब्बत हो गई थी और समाना भी साजिद की हमदर्दी और सपोर्ट को कदर की निगाह से देखती थी, मगर उसका असल मकसद अपने वालिदैन की खिदमत और उनको खुश रखना था। प्यार मोहब्बत के बारे में ने अभी सोचा नहीं था, सिर्फ साजिद के साथ उसकी दोस्ती ही चलती रहती थी। कि हौसला अफजाई ने समाना को मजीद मजबूत बनाया और वो हमेशा सच बोलने और सबकी हिम्मत बनने के अपने मकसद पर कायम रही। समाना धरती की बेटी, रोजमर्रा के रंग समाना की जिंदगी एक रंगारंग मंजरनामे की मानिंद थी, जहां मेहनत, लगन, सब्र और उम्मीद के मुख्तलिफ शेड्स दिखाई देते थे। सुबह से शाम तक वो अपने वालिदैन की आंखों का तारा बनी रहती। वो घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती, खेतों में वालिद के साथ मिलकर हिलतिलाती, फसलों की देखभाल करती और शहर से आने वाले सामान की फहरिस्त बनाने में भी की मदद करती। इसका हर अमल अपने वालिदैन की खिदमत और उन्हें खुश रखने की ख्वाहिश का आईनादार था। मेहनत, हुनर और साजिद का साथ दिन भर की मेहनत के बाद शाम ढलती, समाना अपने हुनर को काम में लाती। वो कपड़े सीती, कुछ पैसे कमाती ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। उसकी ये छोटी सी आमदनी भी घर चलाने में पावन साबित होती। इसके हाथ का बने हुए कपड़ों में मोहब्बत और खुलूस की खुशबू आती। इन तमाम सरगर्मियों के साथ साथ रेडियो उसकी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा था। वो अपने कामकाज के दौरान भी रेडियो सुनती रहती। रेडियो पर चलने वाले प्रोग्राम, खास तौर पर शायरी के सेक्शन उसे बहुत पसंद थे। उस दौरान वो अक्सर अपने दोस्त साजिद से भी कॉल पर बात करती, जो उसकी हिम्मत बंधाता और उसके दुख सुख सुनता। साजिद के दोस्त रियान और मुश्ताक अक्सर उसे समाना से बात करने से मना करते और कहते कि तुम बगैर इजाजत उसे कॉल पर क्यों लाते हो, मगर साजिद उन्हें यह कहकर चुप करा देता
कि मैं उसके दर्द में उसका साथी बनता हूँ, मैं उसके काम आता हूँ। समाना कभी भी ज्यादा बात नहीं करती थी। वो ज्यादातर काम करते हुए रेडियो सुनती रहती और साजिद से कभी को भारी बात करती। जब उसे साजिद से कोई अहम बात करनी होती तो वो किसी प्राइवेट जगह जाकर बात करती थी, वरना वो बस कॉल पर सुनती रहती थी। वो अपनी माँ को भी बताती कि मैं रेडियो सुन रही हूँ, और कभी कभार अपनी वालिदा की बात भी साजिद करवा देती थी। घर में हंसी मजाक और वालिदैन का साथ शाम का वक्त घर में सब के लिए सुकून का बाइस बनता था। समाना चाय बनाती और अपनी माँ के साथ बैठकर दिल की बातें करती। वो अपनी माँ को साजिद के बारे में बताती, अपनी परेशानियां और खुशियां भी बांटती। कभी कभार वो अपनी वालिदा की साजिद से बात करवाती और फिर सब मिलकर हंसी मजाक करते, रेडियो सुनते। उनका वालिद भी कभी कभार रेडियो प्रोग्रामों में शामिल हो जाता। ये लम्हात समाना की जिंदगी के हुसैन तरीन लम्हे थे, जहां उसे अपने वालिदैन का मुकम्मल साथ मिलता और वो अपने दिल का बोझ हल्का कर पाती। उसकी जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत थी, भाई का नशा, उसके इल्जामात, माली तंगी, मगर समाना ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो एक बहादुर, हौसलामंद और सच्ची खातून थी। इसका मकसद हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत करना, सच बोलना और सबकी हिम्मत बनाना था। उसकी जिंदगी के ये रंग एक ऐसी